बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रिज़्क़ के बारे में है। हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रिज़्क़ के मामले में रब्बुल आलमीन की रहमत अपने बंदों पे दो तरह से होती है। एक तो ये कि अल्लाह पाक हर जी रूह को उसके मुनासिब हाल ग़िज़ा और उसकी ज़रूरियात की चीज़ें अता फ़रमा देते हैं, और दूसरा ये कि किसी का उम्र भर का रिज़्क़ उसको एक ही वक़्त में नहीं मिलता, क्योंकि इससे वो इसकी हिफाजत ना कर सकता, और अगर दे भी दिया जाता, हिफाजत भी कर लेता, फिर भी वो इसको ख़राब होने से नहीं बचा सकता। जहाँ तक रिज़्क़ का ताल्लुक़ होता है, अल्लाह पाक वो तो बंदे को अता फ़रमा ही देते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि जो बड़े बड़े कारोबार लोग करते हैं उन्हीं को अल्लाह पाक रिज़्क़ देते हैं, या बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोगों को अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। ये तो अनपढ़ जाहिल लोगों को भी अल्लाह पाक अता फ़रमाते हैं। रिज़्क़ मिलने के दो तरीके होते हैं। इसको ज़रा मिसाल से समझे, गौर कीजिएगा कि मुर्गी जो होती है उसका मालिक जब उसको दाने डालता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो प्याले में डाल के एक जगह पे रख देता है, मुर्गी आती है और उन दानों को चुन लेती है। और दूसरा तरीका यह है कि मालिक अपने हाथ में दाने लेके यूँ फेंक देता है ज़मीन पे, और वो मुर्गी आती है, उसको जगह जगह से ज़मीन पे से इकट्ठा करके वो चुनती रहती है। इस तरह वो अपना रिज़्क़ हासिल करती है। लेकिन इस तरह मुर्गी को रिज़्क़ तो उतना ही मिला जितना उसको प्याले में मिलना था, लेकिन इसमें उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ी और मुख्तलिफ़ जगहों से जाके उसको चुनना पड़ा, सर झुकाना पड़ा, एक एक दाना उसको जाके चुनना पड़ा। यही फ़र्क होता है नेक आमाल करने वाला जो बंदा है, अल्लाह का मुती व फरमा बरदार, उसको अल्लाह पाक प्याले की तरह रिज़्क़ अता फ़रमा देते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो आसानी से अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से फ़ायदा उठाता रहता है। और जो बंदा गुनाहों में डूब जाता है और गफलतों का शिकार रहता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, रिज़्क़ उसे भी मिलता है लेकिन वो फैले हुए दानों की तरह उसको मिलता है। वो बेचारा बाज़ारों में अपने आप को थकाता है, दफ्तरों में खपाता है, खेतों में दिन रात मेहनत करता है, और फिर भी कहता है कि क्या करें, घर के जितने फ़र्द हैं वो सारे कमा रहे हैं लेकिन फिर भी घर के ख़र्चे पूरे नहीं होते। याद रखें कि रिज़्क़ बंदे को वही मिलता है जो अल्लाह पाक लिख चुके हैं, पहले से जो मुकर्रर कर दिया गया है वही मिलता है। वो अगर हलाल तरीके से आराम से अल्लाह पे यकीन करके उसको हासिल करेगा तो उसको वो आसानी से दे दिया जाएगा, मिलेगा फिर भी वही। अगर वो जल्दबाजी करेगा, हराम तरीके इख्तियार करेगा, फिर भी वही दिया जाएगा, लेकिन उस पे हराम का ठप्पा लगा दिया जाएगा। रिज़्क़ के मामले में जितनी आसानियाँ इस दौर में हैं इतनी पहले कभी नहीं थी। आप गौर करें, अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द आस पास देखें कि कोई घर ऐसा नहीं जिसमें दिन में 3-4 मरतबा चूल्हा ना जलता हो। कम अज़ कम 4 मरतबा नहीं, 3 मरतबा, 2 मरतबा तो लाजमी हर घर के अंदर खाना पकता है, दिन में चूल्हा जलता है, फरमाइशी खाने पकते हैं, आर्डर पे खाने तैयार किए जाते हैं, पसंद के खाने पकाए जाते हैं। सहाबा किराम के दौर में क्या हालत थी? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में 2-2 महीने तक चूल्हा न जलता था और चूल्हे के अंदर घास उगाती थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि घास तो उसी सूरत में उगती है कि जब चूल्हा जले ना। फरमाती हैं कि पानी खजूर पर हमारा गुजारा होता था, और आज के दौर में तो हम इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जितने शिकवे रिज़्क़ के बारे में इस दौर में रब्बुल इज़्ज़त के किए जाते हैं, पहले कभी नहीं किए जाते। 3 वक़्त खाने वाला भी शिकवा कर रहा है, 4 वक़्त खाने वाला भी शिकवे कर रहा है, और इसके अलावा दिन में बिस्किट, चाय और पता नहीं हम क्या क्या खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ुबान पे शिकवे जारी रहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, और कहते फिरते हैं कि रिज़्क़ की बड़ी तंगी है, पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। यही शिकवा हर वक्त। हमारे ज़िम्मे हक़ बंदगी अदा करना था, लेकिन हमने वो अदा नहीं किया, और जो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया था रिज़्क़ का ज़िम्मा, उसके लिए हम दिन रात भागे फिरते हैं। हमें कोई कम अकल और बेवकूफ़ ना कहे तो फिर क्या कहे? तो इसमें समझने की बात यह है कि अल्लाह ताला को जो राज़ी करके रखेगा, अल्लाह पाक उस बंदे को ऐसा रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे जिसके अंदर बरकत होगी और वो आफ़ियत वाला रिज़्क़ होगा। और जो बंदा अल्लाह ताला को नाराज़ करेगा अपने आमाल से, अपने किरदार से, तो ऐसे बंदे को अल्लाह पाक रिज़्क़ देंगे, लेकिन उलझा कर। अल्लाह ताला उसको उलझा कर रिज़्क़ देंगे, दुनिया के अंदर ऐसा उलझाएंगे कि इसी में अपने जूते चटखाता फिरेगा। परवरदिगार आलम ने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है तो वो ज़रूर देगा, इसके लिए इंसान परेशान फिरता है। हालांकि इंसान के अलावा कोई भी मखलूक अल्लाह की
भी रिज़्क़ के लिए परेशान नहीं होती, कोई भी परिंदा अपने लिए रिज़्क़ जमा नहीं करता। पर जिनका अल्लाह ताला पर तवक्कुल होता है उनको अल्लाह पाक रिज़्क़ देते हैं, और वो ये सोचते भी नहीं बात कि रिज़्क़ कहाँ से आएगा। ये अजीब बात है कि इंसान जो अल्लाह का खलीफा और नाइब है ज़मीन में, अल्लाह पाक उसको तो भूखा रखे और बिल्ली चूहे खाते फिरें, जानवर खाते फिरें जिनको कोई शऊर नहीं, और जो अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे आला मखलूक है इंसान, अल्लाह उसको भूखा मार दें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए ये जो भी तंगी परेशानी होती है, जो भी हमें ये ख़दशा रहता है रिज़्क़ के ना मिलने का, ख़त्म होने का, ये अक्सर औक़ात हमारे गुनाहों, हमारे फ़िस्क़ व फ़ुजूर और हमारी बदअमालियों का नतीजा होता है। रिज़्क़ के बारे में हमेशा ये गुमान रखें कि हमारा रिज़्क़ बंदों के ज़िम्मे नहीं है जो भूल जाते हैं, हमारा रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है जो कभी नहीं भूलता। ये भी याद रखें कि रिज़्क़ इंसान को दो तरीक़ों से मिलता है, एक बिला वास्ता और एक बिल वास्ता। जो रिज़्क़ बिल वास्ता मिलता है उसमें कभी दुकान वास्ता बन जाती है, कभी कोई जानवर, कभी खेती, कभी मुलाजमत, कभी कोई कारोबार, कभी कोई तिजारत वास्ता बन जाती है। और जो बिला वास्ता रिज़्क़ अल्लाह पाक अता करते हैं, इसमें बग़ैर किसी वास्ते, बग़ैर किसी ज़रिए के अल्लाह पाक रिज़्क़ दे देते हैं। मसलन खेती में इतनी बरकत दे दी कि वो बहुत ज़्यादा हो गई, कारोबार में इतनी बरकत दे दी कि वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसके अंदर मुनाफा, इतनी उम्मीद भी नहीं थी। उम्मीद ये रखता था कि 100 मुनाफा होगा मिसाल के तौर पे, और मुनाफा हो गया उसको 300, 400, 500, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। ये अल्लाह पाक बग़ैर किसी ज़रिए के रिज़्क़ देते हैं, और ये बरकत की सूरत में होता है। इसकी और भी सूरतें हो सकती हैं, ये मिसाल के तौर पे अर्ज़ किया मैंने। अजीब बात यह है कि जहाँ से बिलवास्ता रिज़्क़ मिलता है वहाँ तो बंदा पूरी कोशिश करता है, 8 घंटे ड्यूटी कर ली, अपने आप को खपा लिया, बल्कि अब तो 12-12, 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं। और जहाँ से बिला वास्ता रिज़्क़ मिलता है बग़ैर किसी ज़रिए के, यानी कि मुसल्ले पे बैठ के अपनी झोली अल्लाह के सामने फैलाओ, वहाँ से आपको बग़ैर किसी ज़रिए के रिज़्क़ मिलेगा। वहाँ हम 8 मिनट लगाने के लिए तैयार नहीं। एक अजीब बात आपको सुनाता हूँ। एक मरतबा अता इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने इल्हाम फरमाया कि ए अता, अगर तू ये दुआ करे कि या अल्लाह मुझे रिज़्क़ ना दे तो अल्लाह पाक तुझे फिर भी रिज़्क़ देंगे, और इसके बरअक्स अगर तो अल्लाह से रो रो के झोलियाँ दामन फैला के मांगेगा तो फिर क्यों ना देगा। बग़ैर मांगने पे दे रहा है, मांगने पे कितना देगा ये सोच। सच्ची बात यह है कि हमारी सिर्फ़ अपनी जेबों पे, अपने काम पे नज़र होती है। अल्लाह ताला पे नज़र करके देखें, फिर देखें रिज़्क़ कैसे आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए बिलाल, खर्च करो और अर्श वाले पे नज़र रखो, कमी का डर कभी भी दिल में ना रखना। इसलिए रिज़्क़ के मामले में मोमिन बंदे को कम अज़ कम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। एक काम हमारे ज़िम्मे है कि हम रिज़्क़ हलाल के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, और रिज़्क़ के हुसूल के लिए एक कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है, और फिर रिज़्क़ देना ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे। जब हम कदम उठाएंगे अल्लाह पाक हमारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमा देंगे। तो ये सारी चीज़ें गौर करके इनको नोट कर लें और इन पे अमल करें। मैं भी अमल करूं, आप भी। इंशाअल्लाह इससे हमारा बहुत बड़ा ये जो मसला है रिज़्क़ का, ये हल होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।